अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS301 डाटा स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करने लगे। बेसिकली इस लेक्चर में हम करेंगे 17, 18 और 19 लेक्चर्स को कवर। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज के लेक्चर में हमने एक न्यू चीज़ देखने को है, रेफरेंस वेरिएबल्स और सैम्पल प्रोग्राम भी हमने बनाना है। रेफरेंस वेरिएबल पहली बात तो होती क्या, वेरिएबल्स हमारे पास ये होते हैं कि जैसे हम रेफरेंस अक्सर कहते थे कि ये इसका मुझे रेफरेंस मिल गया। हम कहीं पे काम पे जाते हैं, हम कहते हैं यार यहाँ पे मुझे रेफरेंस दे देना। तो इन डाटा स्ट्रक्चर में हम इसको इस नाम से जाहिर करते हैं कि एंड वेरिएबल नेम से हम इसको जाहिर करते हैं रेफरेंस को। ठीक है, एंड बार बार हम जहाँ पे भी रेफरेंस का वर्ड यूज होगा उधर हम एंड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है भी, बिफोर प्रोसीडिंग आई हैड द नीड ऑफ नो रेफरेंस वेरिएबल आर यूज्ड एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम कैन बी एम्प्लॉइंग देम। वी विल डिस्कस दीज आल द थिंग्स डिटेल इन द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, वेरिएबल्स इसको कहते हैं जैसे इंट एक्स, और जो हमारे पास ये है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र से इससे आ जाए। ये वाला कि इंट एक्स मीन ये जो है ना, एक तो मैंने इसको बोल्ड कर दूँ ताकि ये इम्पोर्टेंट है। ये जो हमारे पास पॉइंटर यूज़ होता है ना, ये एक पॉइंटर के लिए यूज़ किया जाता है। एक सेकंड में इसको हाँ ये आ जो ये है ना, ये हमारे एक से जी, तो इसकी थिकनेस को मैं कम कर लेता हूँ जी। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास पॉइंटर के लिए यूज़ किया जाता है, और जो ये हमारे पास है ये हमारे पास एंड पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये इसको मैं रेज करता हूँ, ये जैसे होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये हमारे पास है एंड पॉइंटर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये देखें, एंड पॉइंटर का हमने यूज़ कैसे करना है, मीन उसके ज़रिए हम कंस्ट्रक्ट को इंटर कैसे करेंगे, मतलब किसी भी डाटा को ई टाइप के अंदर इंटर कैसे करेंगे और उसको रिमूव कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। रिमूव करना, इंटर करना, ऐड करना और इंसर्ट करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम के ज़रिए भी हमें बताया जा रहा है कि प्रोसेस 1 है जिसको हम ब्राउज़र कह रहे हैं, फिर प्रोसेस 3 है जिसको हम वर्ड कह रहे हैं। मीन जो हमारे ये विंडोज़ में चल रही है इस टाइम पे, जैसे मैं चला रहा हूँ, मेरे पास पिक्चर वाला कोई ऑप्शन चल रहा है, मेरे पास पेंट वाला कोई ऑप्शन चल रहा है, मेरे पास सेटिंग वाला कोई ऑप्शन चल रहा है, मेरे पास फाइल्स वाला कोई ऑप्शन चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसी तरह ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम कह रहे हैं आवर टेस्ट एक्स। ठीक है, इंटरनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, स्टैक और इंटर। ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं, अगर आप पहले से पढ़ के आ रहे हैं ना, मीन पिछले लेक्चर से, तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा ये चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं, ये अब हमारे पास एक न्यू चीज़ आई है, ओल्ड वैल्यू स्टैटिक ओल्ड वैल्यू 2। ये क्या चीज़ है, ओल्ड वैल्यू 2। The software call the function inmates to in the memory location old value holds of the value 172. We see in the left side of the stack कि एक हमारे जो वैल्यू होती है
शायद पेंट में ओपन हो, क्योंकि मैं आपसे पहले ये करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। ये ठीक है, हमारे इसमें जो एक ठीक है, चलिए लाइन टेढ़ी लग गई, कोई बात नहीं। अब क्या है कि हमारे पास एक तो ये लेफ़्ट साइड पे, इसको हम लेफ़्ट साइड पे कहते हैं, जो ये वाली वैल्यू ना, इसको हम लेफ़्ट साइड, सॉरी राइट साइड कहते हैं, और इसको हम कहते हैं लेफ़्ट साइड। तो ये जो है ये हमेशा बड़ी, इसमें वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। जैसे इसमें हम लिख देते हैं ना, ये हमारे पास है 15, तो इसमें हमारे पास 16 या हम 17 या हम 14 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हमें उससे वैल्यू कम लिखनी पड़ेगी, जैसे हम 4 लिख देते हैं। तो इसी तरह वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ओल्ड वैल्यू क्या है कि लेफ़्ट साइड पे जो हम लिख रहे हैं, राइट साइड पे जो लिख रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है हमारी ओल्ड वैल्यू। इसका नेक्स्ट चलते हैं, इन मिनट्स ऑफ द इंट एंड ओल्ड वैल्यू कॉल स्टैक इन 3 मिनट्स। पहले हमारे पास 2 मिनट्स था, मीन उसको कॉल कर रहे हैं, पार्ट 1। नेक्स्ट हमारे पास है कॉल स्टैक में इन मिनट्स 3। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वही बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है। सैम्पल प्रोग्राम में वही चीज़ें आ गई कि उन्होंने पहले उसको इंट 1 के ज़रिए इंट किया, फिर 2 के ज़रिए, फिर उन्होंने उसको रेफरेंस किया फंक्शन 3 में, फिर उन्होंने अगेन उसको कॉल किया और इन मिनट 3 में। तो इसी तरह आपने भी इन 3 में अलग अलग इसको कॉल करना है, तो ये कॉल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कीवर्ड के आते हैं। रेफरेंस वेरिएबल जैसे कि हमने देख लिए, रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, ये काफ़ी इजी है, करने वाली इतनी चीज़ें नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये वही है कस्टमर वाली, जो एग्जांपल मैं पिछले लेक्चर में आपको देख रहा था। उसके नेक्स्ट चलते हैं, कस्टमर C1, जैसे पिछले लेक्चर में मैं एग्जांपल दी थी कि एक न्यू कस्टमर है, C1 है और उसका नाम इरफान है, फिर न्यू कस्टमर है सुहेल है। हम फिर उसको एक पॉइंटर के ज़रिए टेक्स पॉइंटर C1 C2, फिर उसको हम एक पॉइंटर के ज़रिए लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास है वॉइड लोड कस्टमर्स, एक न्यू कस्टमर का ऐड होना। ये है वो ही सेम चीज़ जो ऊपर हमने पढ़ कर आए हैं कि प्रोसेस कोड 1 है, हीप है, ठीक है, मेमोरी को ऑर्गेनाइजेशन करना। अगर आपने वो चीज़ समझ ली ना जो सिर्फ मैं करवा रहा हूँ, तो समझ लिया आपको पूरा टॉपिक कवर है, क्योंकि ये छोटे से बिल्कुल लेक्चर है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो उन पे मैं काफ़ी अच्छे से वीडियो बना चुका हूँ। तो कांस्टेंट कीवर्ड होते क्या है? Constant keyword. The constant keyword is used for something to be constant. The actually meaning is depend on the with other word. It generally means something is held constant. They can constant function, constant variables and parameters वगैरह वगैरह. The reference of the pointer internally actually the constant pointer. क्या मतलब, एक सेकंड, पहले तो आप जस्ट इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है, कंप्लीट को। अब मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ कि कांस्टेंट हमारे पास बेसिकली है क्या। कि ये हमारे पास टिप्स आ गई, आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में इसका कांस्टेंट के बारे में जस्ट मैंने आपको डेफिनेशन करवा दी। नेक्स्ट लेक्चर में कांस्टेंट के बारे में बताया जाएगा कि ये है क्या चीज़। इसलिए मैंने ये 3 लेक्चर्स एक ही वीडियो में कवर किए हैं, ताकि जो एक लेक्चर में कवर हो रही है ना चीज़ें, वो एक ही लेक्चर में बता दीजिए। यूज़ ऑफ कांस्टेंट कीवर्ड्स जनरेटिंग बाइनरी सर्च ट्री क्या होते हैं, AVL ट्री क्या है।
यूसेज कंस्ट्रेंट कीवर्ड मैंने आपसे कहा था, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है कि ई टाइप एंड फाइंड मिंट, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं, ई टाइप और फाइंड मिंट 1 मिंट 2 मिंट 3 उसको हम कंस्टेंट करेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल आती है, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। ये हो गया, ये हाँ ये आ गई। अब ये देखे, ये हमारे पास है डिजेनरेट बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री। पहले तो बाइनरी ट्री आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री मीन ये हमारे पास रूट होते हैं, ये हमारे पास रूट होते हैं और ये हमारे पास इसका लेवल 1 है, सॉरी लेवल 0 है, और ये हमारे पास है लेवल 1। ठीक है, इसी तरह मैं आपको ये पहले बता भी चुका हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये हमारे पास है, मैं जस्ट एक दफ़ा जल्दी आपको बता देता हूँ। ये लेवल हमारे पास है 2, ठीक है, ये हमारे पास है लेवल 3 एंड ये हमारे पास है लेवल 4। ठीक है, और जो हमारे पास ये एंड वाले होते हैं इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास लीव्स है, ये रूट्स है, ये हमारे पास लीव्स है। तो अब मेन मकसद क्या है बताने का? मेन मकसद यही है कि जो हमारे पास ये है ना जनरेटिंग बाइनरी सर्च ट्री। अब एक तो बाइनरी ट्री होती है, ये हमारे पास बाइनरी ट्री है। अगर हम सर्च बाइनरी ट्री की बात करें ना, अगर एक भी इसके अंदर हमारे पास न्यू शाख नहीं बनती, मीन यहाँ पर हमारे पास कोई ये न्यू शाख नहीं बनी इसकी, तो ये हमारे पास जनरेटिंग सर्च बाइनरी ट्री नहीं होगा। बाइनरी ट्री होगा लेकिन सर्च बाइनरी ट्री नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जस्ट सिर्फ इन्होंने यही बात करनी है। BST फॉर्म में हमने इसको लिखा, ये आप चेक कर सकते हैं 3 4 5 20 60, ये इस फॉर्म में हमने जस्ट इसको सिंपल लिख देना है। ठीक है, इन लेक्चर्स में और कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल यही चीज़ बताई गई है कि ये क्या है, ये क्या है, वो मैं आपसे पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल हमारे पास 3 है। ठीक है, जस्ट ये चीज़ें इसके अंदर डिक्लेयर की गई हैं। तो उसके बाद ये देखें नेक्स्ट लेक्चर में भी यही हमने पढ़ना है, लेक्चर नंबर 20 में। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।